अवसर पर पूर्णिया वासियों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व प्रकृति का पर्व माना जाता है, जो हमारा जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह प्रकृति जो नया फसल का जो उत्पादन होता है, जो भी नया फसल का आएगा उसके लेकर के ये पर्व का शुरुआत किया जाता है। तो हम इस अवसर पे और एक भाईचारा एकता का संदेश देता है। खास करके जो हमारा ये हंसदा का क्षेत्र है वो पूरी तरह माने आदिवासी बहुल भाई बहनों के द्वारा आज से नहीं बरसों से लगातार जब से हम लोग देखते आए हैं, लगभग 20 वर्ष से तो हम इसमें भाग लेते आए हैं और लगातार यहाँ हो गया, फिर वहाँ ये राजेंद्र बाल उद्यान को गिरजा चौक पे हो गया, तो दोनों जगह पे हम लोग हर साल भाग लेते हैं और जाते हैं। यहाँ के बाद वहाँ भी जाएंगे और संयोग देखिए कि आपसी भाईचारे का आज फिर से एक बार फिर ईद का भी पर्व है, उसमें भी हम लोग भाग लिए हैं। और हमारा यही पूर्णिया जो है गंगा जमुनी की तहजीब है कि लोग ईद भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं और रामनवमी में भी भाग लेते हैं। तो सभी जाति धर्मों के लोग मिल कर के हम लोग जो पूर्णिया कोसी सीमांचल में जो गंगा जमुनी की तहजीब है वो बनी है और यही हमारा आपसी भाईचारा को मजबूत करता है कि हम लोग सभी लोग मिलजुल करके और पर्व मनाने का काम करते हैं। अभी आप देख रहे थे हंसदा से होते हुए हम लोग 0 माइल होते हुए लंबा लगभग 9-10 किलोमीटर का यात्रा था, पैदल यात्रा में भाग लिए। इसके बाद यहाँ अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसके बाद शाम में 7-9 बजे से फिर से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, रात भर का कार्यक्रम चलता है और पूरे इलाके से सभी समाज के लोग, कोई आदिवासी समाज नहीं, हमारी सभी माताएं बहनें जो भी आसपास है वो तो सभी लोग रहते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सब लोग यहाँ आपसी भाईचारे का संदेश के रूप में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, नाच गान, सब लोग हम लोग मिल करके ढोल ताशा बजाते हैं और यही एक जो हमारा जो एकता का जो संदेश है यही देता है। तो सरहुल पर्व की प्रकृति का पर्व को फिर पुनः मैं एक बार पुनः पूरा पूर्णिया वासियों सहित देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये सरहुल बाहा पूजा महोत्सव जो हर एक साल जनजाति समाज में बेसिकली उरांव समाज लोग जो मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि नए जो अन्न आते हैं घर पे उसके उपलक्ष्य में प्रकृति पूजा की जाती है। इसमें जो नए नए पुष्प जिस प्रकार से बिल्कुल खिलते हुए आपको दिखेंगे उसको लेके जनजाति समाज अपने घर में लेके जाते हैं, उसके बाद ही नए अन्न का आगमन होता है। इसमें सबसे पहले लोग यहाँ जो पाहन होते हैं वे ये फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग इस बात से करते हैं कि ये जो हमारा समाज है, आज शुरुआत हमारा जो नए महीनों का होता है, उसी शुरुआत में वो लोग नए पाहन लोग यहाँ उपवास करते हैं। उपवास करने के बाद दूसरा दिन हमारे पूरे जुलूस के साथ पूरे क्षेत्र में हमारे लोग जाते हैं और इस उद्देश्य से जाते हैं कि हमारा पूरा क्षेत्र खुशहाली हो। प्रकृति का जो प्रेम है, प्रकृति से जुड़ा हुआ लगाव हमारा समाज का है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे लोग मनाते हैं। आप इसमें देखते होंगे कि सारा जितने लोग पूरा एक के जोहार लिखा हुआ है, जो आपका गमछा हुआ है, जोहार हमारा प्रकृति से रिलेटेड है। हम प्रकृति को नमन करते हैं, इस समाज को नमन करते हैं ताकि हमारा समाज खुशहाल रहे, हमारा समाज खिलता फुलता रहे। और एक सैद्धांतिक ने किदवंतियाँ भी कही है उसमें कि ये जो जितना 12 महीना होता है, उस 12 महीना में कब बारिश ज्यादा होगा कब कम होगा, इसका जीता जागता उदाहरण आदिवासी समाज में मिलता है। आप देखेंगे कलश जो रखा जाता है, कलश में 12 महीना के लिए अलग अलग उसको मिट्टी का जो है टुकड़ा, वो सूखा हुआ टुकड़ा रखते हैं और सूखा हुआ टुकड़ा इसलिए रखते हैं कि हम सभी उसको काउंटिंग करते हैं चैत माह से कर उसको काउंटिंग करते हैं पूरा 12 महीना में। उसमें आप देखेंगे कि हर जो टुकड़ा है वह भींगा हुआ नहीं होता है। जिस महीने में ज्यादा बारिश है उसी महीने में ज्यादा भींगा हुआ होगा और किसी में कम अगर भींगा होगा तो समझिए कि कम बारिश है। तो आप ये समझिए ये प्रकृति का लगाव है, प्रकृति का डायरेक्ट आगमन है, प्रकृति का लगाव आदिवासियों का डायरेक्ट है। आप इस पे सरहुल पूजा और सरहुल यह एक के प्रकृति पूजा है, वृक्ष का पूजा है। सरहुल आप देखते होंगे कि सभी लोग अपना लगाए हुए हैं। सरहुल क्या है?
सरहुल डाली है, सरहुल का पुष्प आया हुआ है और यह खुशहाली का प्रतीक है। इसी को देखते हुए हर एक साल हम सभी चैत्र महीना में ये सरहुल बहा पूजा हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार। समस्त आदिवासी समाज के लोगों को सरहुल बहा पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और खास करके यदि धरती पे मानव जाति में यदि प्रकृति के सबसे कोई करीब है तो वह आदिवासी समाज ही हैं। और इस दिन ये लोग अपने पुरखों को याद करते हैं, आदि शक्ति को याद करते हैं। और ये आदिवासी समाज जो है आज खास करके ये लोग मतलब कहे तो पूजा जब करते हैं तो ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि नदी नाला, पेड़ वृक्ष, पशु पक्षी, मवेशी, जल जंगल जमीन सभी की रक्षा और सभी की सलामती के लिए पूजा करते हैं। और ये लोग प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि इन सभी लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सरहुल बहा पूजा का महोत्सव है आज पूर्णिया जिला बिहार में हसदा कोठी मुंशीबाड़ी में। क्या सरहुल बहा पूजा का मेन उद्देश्य है प्राकृतिक महापर्व। हम लोग प्राकृतिक का महापर्व मनाते हैं। हमारे जो पूर्व जो आयोग से सुरेंद्र बाबू जो बताए, और हम लोग इस पर्व को देश के प्रति, राज्य के प्रति शांति और सद्भावना बनाने के लिए क्या हम लोग प्रकृति से रिलेटेड पूजा करते हैं। और हमारा जो फसल आता है वो फसल बर्बाद नहीं हो, इसके लिए हम लोग कामना करते हैं इष्ट देव से। और हम लोग प्राकृतिक पूजा से हमारा आदिवासी समाज प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, हर सुख सुविधा में प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं। और हमारा जो आज देख रहे हैं आज का कार्यक्रम, हम लोग यहाँ तड़बंडा हसदा मैदान से शोभा यात्रा निकलते हुए 0 माइल पूर्णिया गुलाबाग होते हुए फिर हम लोग वही तड़बंडा मैदान पहुँचे। यहाँ पर भर रात संस्कृति का कार्यक्रम रंगारंग होगा। ये हमारा पहचान है, आदिवासियों का पहचान है। ये इस तरह से हम लोग इस सरहुल बहा पूजा को दिल से मानते हैं और पूजते हैं हम लोग। अवसर पर पूर्णिया वासियों सहित पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व प्रकृति का पर्व माना जाता है, जो हमारा जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह प्रकृति जो नया फसल का जो उत्पादन होता